हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश एंड पॉजिटिव होंगे। सो लेट्स फिगर आउट योर पर्सन्स करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स टुवर्ड्स यू क्या है। ध्यान रखिए, मैं जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। इट मे रेजोनेट, आपके साथ रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी, बिकॉज ये किसी के भी स्पेसिफिक नाम डिटेल लेकर रीडिंग नहीं की जा रही है। एनर्जी बेस पर रीडिंग है। जिसकी एनर्जी कनेक्ट होगी उसके साथ चीज़ें मैच रेजोनेट करेगी। नहीं कर रही है तो आप रीडिंग को स्किप भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान, वो पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपके और मेरे बीच की एनर्जी बैलेंस रहे। चलो, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल। एक सेकंड का, वो थोड़े पास रखती हूँ। स्ट्रेंथ, जजमेंट, द फूल, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स in reverse, and bottom of the deck we have five of pentacles, 10 of wands, 10 of swords, five of cups। ठीक है, कुछ लोगों के लिए 10 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, आपके पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या फिर मूलांक हो सकता है, कैसे भी ये कनेक्ट करता है। और या फिर मंथ हो सकते हैं, 8, 2, 15, 5, 7, 20। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पर निकल कर आए हैं। और राशि मकर, केप्रिकॉन साइन बहुत स्ट्रांग है, लियो साइन, सिंह राशि, वृश्चिक, स्कॉर्पियो, एरीज, मेष, धनु, साजिटेरियस, लियो, सिंह बता ही दिया मैंने, जेमिनाई, लिब्रा। ठीक है, ये साइन यहाँ पर स्ट्रांग निकल कर आए हैं। तो मैंने आपके पर्सन की एनर्जी के लिए कार्ड्स ले लिए हैं। ओके, जो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है, चलो मैं कार्ड्स क्लैरिफाई करते हुए ही आपको बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे उलझने ज़्यादा दिख रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी में एस ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। इसका मतलब पता है क्या है? आपके पार्टनर के साथ आपका XYZ कोई भी कनेक्शन है, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, सेम जेंडर रिलेशनशिप है, ये व्यक्ति के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का संबंध है, या आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी रिलेशनशिप
का आप टैग लगाते हैं, टैग है, मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है सभी केसेस में। जहाँ पे स्पेसिफिक मैसेज निकलेगा मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे पता है क्या दिख रहा है, एस ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड ये बताता है एक ठोस नई शुरुआत की बात करता है, एक स्टेबिलिटी की बात करता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि उनको इस कनेक्शन में हैप्पी फैमिली लाइफ विद स्टेबिलिटी दिखाई देती है, ठीक है। उनको इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी दिखता है, एंड स्टेबिलिटी के साथ साथ यहाँ पर लव भी दिख रहा है, बिकॉज एस ऑफ कप्स का भी कार्ड निकल कर आया है। यानी कि पूर्ण तरीके से ये रिलेशनशिप सिर्फ प्रैक्टिकल थॉट्स को नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर बेसिकली इस वक्त जो सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं या सोच रही हैं, वो आपके साथ एक सॉलिड रिलेशनशिप को महसूस करते हैं, एक सॉलिड अटैचमेंट को महसूस करते हैं। आपके साथ ये 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, ये चीज़ को महसूस कर रहे हैं, या ये चीज़ वो अपनी लाइफ में चाहते हैं। आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं। एक तरह से आपके साथ अगर आप लोग मान लेते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, ठीक है, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ शादी हो, आप दोनों ने जो भी सपने देखे, ड्रीम्स देखें एक दूसरे के साथ, उसको पूरा करें, ठीक है। पेट रखने का, आप लोगों के बच्चे हो, बेसिकली एक हेल्दी ब्यूटीफुल लाइफ आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मैरिड हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं आप दोनों के बीच में, लेकिन इस वक्त क्या मिसिंग है, इस वक्त आप दोनों के बीच में इमोशंस कहीं ना कहीं मिसिंग है। मे बी वो प्यार आप भी अब इस व्यक्ति को नहीं दे रहे हो, या वो प्यार कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप से मिसिंग है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में वो लव डालना चाहते हैं, या वो प्यार डालना चाहते हैं, जिससे आप दोनों का रिश्ता अच्छा, ब्यूटीफुल और सुंदर वाकई में हो जाए, ठीक है। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन में हो तो भी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। बेशक ये अपनी फैमिली के साथ है, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अगर ये घूमने भी जा रहे हैं, या आपको कहीं लग रहा है कि ये कहीं गए हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, ये पर्सन आपको काफ़ी खुश दिख रहा है। तो देखो खुश है, लेकिन ये खुशी अंदर की नहीं है, इंटरनल नहीं है। इंटरनली तो यहाँ पर ये दिख रहा है ये व्यक्ति बाहर से हंस रहा है, बाहर से मुस्कुरा रहा है, लेकिन अंदर से ये पर्सन सिर्फ ये ढोंग कर रहा है। एक्चुअली में ये व्यक्ति ऐसा नहीं कि दुखी है, लेकिन बहुत खुश भी नहीं है। मतलब वो अपने बच्चे या अपने स्पाउस के साथ, देखो बच्चों के साथ तो खुश है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग अपने स्पाउस के साथ है। तो जो भी हो, ये वक्त इस वक्त आपके जो पर्सन है, आपके जो पार्टनर है, वो ध्यान ज़रूर दे रहे हैं अपनी फैमिली के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपको लेकर प्यार नहीं है। उनको पता है कि वो इस वक्त कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। चाहे वो गलत अपने परिवार के साथ कर रहे हो, चाहे वो गलत आपके साथ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो उनको लगता है कि ये रिलेशनशिप में वो दोनों के साथ ही गलत कर रहे हैं। उनको लगता है वो आपके साथ भी गलत कर रहे हैं, और उन्हें ये भी लगता है कि वो अपने स्पाउस, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ या अपने बच्चों के साथ भी गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके वजह से अंदर से आपके पार्टनर ना खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं, अंदर से इनकी सोल जो है ना हैप्पी नहीं दिखाई दे रही है, परेशान दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी जो दिख रही है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वालों, कि ये व्यक्ति आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ सब चीज़ें अच्छा ये पर्सन करना चाहते हैं। इवन आपके साथ ये मैरिज या फिर जो सपने होता है ना कि हम देखते हैं, वो सपने ये व्यक्ति देखते हुए करंटली दिख रहे हैं। लेकिन ये सपने ही देख रहे हैं, इस वक्त आपके पार्टनर टू ऑफ वॉन्स यानी कि क्रॉस रोड पर खड़े हैं। चलो देख लेते हैं ये क्रॉस रोड पर खड़े होकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इस वक्त क्रॉस रोड पर क्या सोच रहे हैं। द हायरोफेंट एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड दोनों ही खुद निकल कर आए हैं। यहाँ पे है द हर्मिट का कार्ड। एक तरफ आपके बिना अकेलापन है इस व्यक्ति के लाइफ में, क्योंकि आप देखोगे तो इनके आसपास आपको कोई पर्सन नहीं दिखाई दे रहा, किसी के साथ बिजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। इस एनर्जी को आप कहोगे जहां पर खड़े होकर
हाथ में ग्लोब है, इसका मतलब ये है कि ये जो पर्सन है ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा है। लोग, दुनिया, परिवार, सोशली लोग क्या कहेंगे, ठीक है, समाज क्या कहेगा, ये सब चीज़ें इस व्यक्ति के माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है। ये व्यक्ति यहाँ से खड़ा होकर दूसरे ओर की तरफ देख रहा है, यानी कि ये पर्सन इस वक्त इस सिचुएशन में खड़ी होकर आप दोनों की फ्यूचर को एनालाइज करने की कोशिश करें, जैसे कि जो फ्यूचर वो सोच रहे हैं या सोच रही है, वो चाहते हैं, या आप जो फ्यूचर इस व्यक्ति के साथ चाहते हो, जो फ्यूचर का इन्होंने आपको सपना दिखाया है, उसको कैसे वो पूरा करेंगे। और अगर मान लो आप लोग साथ में रहते हैं तो क्या सच में आप लोग का रिलेशनशिप जितना अच्छा रहा है, जितना ब्यूटीफुल रहा है, क्या आप दोनों शादी होने के बाद भी एक दूसरे के साथ उतने ही अच्छे से रहोगे? अब ऐसा ये क्यों सोच रहे हैं? ऐसा सोचने का रीज़न हो सकता है कि पास्ट में इस व्यक्ति का कोई रिश्ता टूटा हो, या इस व्यक्ति के परिवार में मे बी इनके पेरेंट्स का इन्होंने कुछ सेपरेशन देखा है, तलाक देखा है, अनहेल्दी रिलेशनशिप इस व्यक्ति ने देखा है, या अपने सिबलिंग्स का हो सकता है कि देखा हो इस पर्सन ने, जिसके वजह से इस व्यक्ति के अंदर कमिटमेंट, शादी को लेकर एक फोबिया हो सकता है ना। तो इसके वजह से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता हुआ दिख रहा है, क्या ये रिलेशनशिप फ्यूचर में भी जाकर इतना ही पॉजिटिव या इतना ही अच्छा रहेगा? बिकॉज शादी के बाद बहुत सी चीज़ें बदल जाती है, चेंज हो जाती है। या फिर यहाँ पर ये कार्ड ये दर्शा रहा है, इतना सोच इसीलिए आपके पार्टनर रहे हैं बिकॉज आप दोनों के बीच में शादी होना नामुमकिन इसलिए है क्योंकि आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उसको घर वाले, परिवार वाले, समाज बहुत आसानी से नहीं एक्सेप्ट करेगा। इसके लिए ये एक जंग आपके पर्सन को लड़ना पड़ेगा। जंग कैसा? या तो बहुत ज़्यादा एज गैप है आप दोनों के बीच में, 10 साल 15 साल का एज गैप है, या मोर देन 20 साल का एज गैप है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एज गैप है। रेयर केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर आप दोनों की ऐसी सिचुएशन है, आप दोनों ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हो, एक दूसरे से प्यार करने लगे हो, लेकिन इसका फ्यूचर जो है वो उतना आसान नहीं है, आप दोनों का साथ रहना उतना आसान नहीं है। इसको सोशली दुनिया, समाज नहीं एक्सेप्ट करेंगे। प्यार तो है, लव तो है, लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि यही सोच के वजह से सेपरेशन है आप दोनों के बीच में। और अगर सेपरेशन है आप दोनों के बीच में, या फिर आपके पार्टनर इस वक्त आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं या अकेले रह रही हैं, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये पर्सन सोचने समझने का समय ले रहे हैं, सोचने समझने का टाइम ले रहे हैं। क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इनको जो भी फैसला लेना है ये सोच समझ कर ही लेना चाहिए, क्योंकि 2 दिन का ये रिलेशनशिप नहीं होगा। तो हर्मिट का कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि एकांत में बैठकर बहुत सारी चीज़ों के बारे में कंटम्पलेट करना। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ों को कंटम्पलेट करने के बारे में बता रहा। प्यार तो है, लव तो है, लेकिन क्या ये रिश्ता सही रहेगा, नहीं रहेगा? और अगर परिवार को लेकर प्रॉब्लम है, परिवार को लेकर मसला है, तो आपके पार्टनर ये भी सोच रहे हैं कि देखो, परिवार अगर मान भी जाएंगे तो परिवार वालों को उनके वजह से किसी तरह के प्रॉब्लम, किसी तरह के ताने, बात सुननी पड़ेगी, जो कि आपके पार्टनर शायद डेफिनेटली वो नहीं चाहते हैं कि उन मतलब आप दोनों के कनेक्शन की वजह से उनका परिवार सफ़र करे, उनका परिवार किसी तरीके से मतलब ऐसी बातें सुने जो उनके परिवार को नहीं सुनना चाहिए। कंसर्न है बेसिकली अपने परिवार को लेकर, समाज की चीज़ों को लेकर। किंग ऑफ वॉन्स को प्लीज क्लैरिफाई। किंग ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ वॉन्स का कार्ड ये बता रहा है विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। अगर आपके पार्टनर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके पीछे का रीजन समझिए। आपके पार्टनर का मन तो कर रहा है कि इस वक्त वो भागकर आपके पास आ जाए, आपको गले लगा ले, आपके साथ चीज़ों को ठीक कर ले, एक सेकेंड, हाँ, आपको हक करे, आपके पास रहे, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करना, या आप मतलब आपको भूल ही नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली में यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको भूल ही नहीं पा रहे, बिकॉज यहाँ पे हैंग्ड का कार्ड है। देखो, ब्लॉक आपको कर रखा है, आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आप हो, आपको ब्लॉक कर दिया, ठीक है, आपसे दूरी बना रहे हैं, लेकिन फिर क्या है, ये फिर आप ही के बारे में सोच रहे हो। जब आपके बारे में सोच रहे हैं तो मन आपके पीछे भाग रहा है ना।
आपके लिए व्यक्ति कहीं ना कहीं तरस रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके ही बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, बिकॉज ये हैंग्ड का कार्ड ये कोई एक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कार्ड बहुत ज़्यादा गहरे चिंतन को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। देखो, पैशन में आके, जोश में आके कनेक्ट तो कर लेंगे, लेकिन सिर्फ कनेक्ट करने से नहीं होने वाला है ना, सिर्फ कनेक्ट करना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपके पार्टनर अगर कनेक्ट भी करेंगे तो यस, कुछ ऐसा ये विक्ट्री लेकर आना चाहते हैं, या कुछ ऐसा मतलब आपके लाइफ में ये करके आना चाहते हैं जिससे कि अब आए तो ये दोबारा आपको निराश ना करे, या दोबारा छोड़कर जाने की नौबत ना बने। ये आपको दिखाए या ना दिखाए, इनको भी तकलीफ होती है, इनके लिए भी मुश्किल होता है आपसे खुद को दूर करना, आपसे खुद को डिस्कनेक्ट करना। आज की रीडिंग ना स्पेशली मुझे उन लोगों के लिए दिख रही है गाइस, अभी तक जिन लोगों के बीच में ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ फासले हैं, परिवार वाले हैं, चाहे वो कुछ ऐसी सामाजिक तौर से प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम की वजह से रिलेशनशिप में डिस्टेंस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपके पर्सन नॉट इंटरेस्टेड है, आप में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, इस व्यक्ति को कोई दिलचस्पी नहीं है, ये धोखेबाज इंसान है, पूरी तरीके से तो यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर अभी तक इस तरह की एनर्जी नहीं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके साथ चीज़ें ज़्यादा, अगर ये सिचुएशन आपकी नहीं है तो ज़्यादातर चीज़ें आपके साथ कनेक्ट ना करें। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन भविष्य को लेकर ना बहुत ज़्यादा दुविधा में है, ठीक है। आपकी ओर कदम बढ़ाने का मन तो है इस व्यक्ति का, लेकिन इस वक्त कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों के पार्टनर राइट टाइम का भी इंतज़ार या वेट करते हुए दिख रहे हैं। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइन ऑफ कप्स। अब एट ऑफ स्वॉर्ड्स एक तरफ ये बता रहा है कि अपनी एनर्जी, अपनी इच्छाओं को बांध लेना, अपने आप को कंट्रोल कर लेना, ठीक है। जैसे आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आप अभी उस समय के लिए आप नहीं कर रहे हो, तो अपनी इच्छाओं को आप क्या कर रहे हो, बांध रहे हो, अपने आप को बांध रहे हो, अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो। बांधना मतलब रस्सी से नहीं बांध रहे हो, लेकिन आप एनर्जेटिकली अपने आप को रोक रहे हो कि नहीं, ये चीज़ आपको नहीं करना है। मन चाहता है नाइन ऑफ कप्स अपनी खुशियों को कंप्लीट करना, पूरा करना, लेकिन किसी वजह से आपके पर्सन इस वक्त वो चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आपके पार्टनर की है कि व्यक्ति इस वक्त खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, यानी कि होपलेस होना, हेल्पलेस फील करना, ये चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जी है। आपके पर्सन को इस वक्त ये फील हो रहा है कि हालात उनके बस में नहीं है, ठीक है। वे मानसिक रूप से कहीं ना कहीं काफ़ी परेशान और कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। अपनी खुशियाँ पाए तो कैसे पाए, और जब इंसान को समझ में नहीं आता तो इंसान एक ही रास्ते को चूज़ करता है, भगवान के ऊपर छोड़ देता है, अच्छे टाइम का वेट करता है, समय के ऊपर बेसिकली छोड़ देता है। राइट टाइम, शायद होता ना कि लोगों को लगता है कि अभी समय मेरा सही नहीं जा रहा है, इसलिए इस काम को पोस्टपोन कर देते, इसको छोड़ देते, बाद में देखेंगे, और प्रे करते हैं कि भगवान ये काम मेरा बन जाए, है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर आपके पार्टनर की दिख रही है, जहाँ पर वो प्रे तो कर रहे हैं लेकिन वो इस वक्त कोई किसी तरह का इनिशिएट लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, या इनिशिएट लेते हुए नहीं दिख रही हैं। द डेविल को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। डेविल को क्लैरिफाई कर रहा है द मून, द मून एंड डेविल, ओके। और यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ का भी कार्ड है। कुछ नेगेटिविटी के वजह से, या तो हो सकता है बहुत बड़े मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है, ठीक है, या किसी ने दरार डालने की डेफिनेटली कोशिश करी है। डेविल एंड मून, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ इल्यूजन्स हुए हैं, कुछ गलतफहमी हुई है, या कुछ बहुत भयानक आप दोनों के रिलेशनशिप में हुआ है जिसको सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। या तो इस व्यक्ति ने, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिविटी की गई है, ठीक है। ये नेगेटिविटी की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है।
कुछ भी स्पेल हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि यस आप दोनों के को अलग कराया गया है। बिकॉज ये रिलेशनशिप मुझे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप में जो भी चीज़ें हो रहा है ना, वो कुछ नेगेटिविटी के वजह से ही हो रहा है। यानी कि सेपरेशन में जाना, या आपको लेकर गलत विचार उस व्यक्ति के मन में आना। गलत विचार मतलब आपको लेकर नेगेटिव सोचना, आपसे नेगेटिव वाइब्स फील करना, आपकी अच्छी बातें भी उसको पिन की तरह चुभना, ऐसा लग रहा है लगना जैसे आप उनको टोंट मार रहे हो, या नॉर्मल बात भी झगड़े में कन्वर्ट हो जाना, मिसअंडरस्टैंडिंग का क्रिएट होना। तो ये सब चीज़ें नेगेटिविटी क्रिएट कराती हैं। ठीक है, स्ट्रेंथ को प्लीज क्लैरिफाई, स्ट्रेंथ की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, देखो अगेन यहाँ पे डेविल का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर क्या बता रहा है ये कार्ड, आपकी पर्सन आपके टूवर्ड्स बहुत ऑब्सेशन फील करते हैं आपकी तरफ, इनको बहुत मन करता है कि यू नो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा सेंचुअली एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है। कई बार देखने का, हक करने का, आपके पास आने का बहुत मन करता है। लेकिन ये कार्ड ये बता रहा है कि अपने अंदर के जो शैतान है ना, अब जो हमारा मन है वो एक्चुअली में शैतान ही है, वो गलत। एक सेकेंड गाइस, मैं पानी पी लूँ, मेरा गला सूख रहा है। ओके सो जो मैं कह रही थी कि हमारा मन जो है ना वो एक शैतान है। मन हमेशा उन चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागता है जो चीज़ अभी हम नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ हमारे बस में नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने उस मन को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। जैसे इनका आपके पास आने का मन कर रहा है, ऑब्सेशन की एनर्जी है, सेंचुअल एनर्जी है, पागल हो रहे हैं ये पर्सन। जो अपने अंदर का एक शैतान पागलपन है ना, आपके पर्सन को लगता है कि ये पागलपन मतलब उनको रोकने नहीं देगा, और बहुत मुश्किल भी हो रहा है इस पर्सन को आपसे खुद से दूर रखना, खुद से डिस्टेंस में रखना। ये कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बहुत ज़्यादा काबू करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकते हुए दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर ये परेशान है, ठीक है, अपनी इस ऊर्जा से, अपनी इस एनर्जी से। या यहाँ पर ये भी मैं बोलूँगी कि देखो डेविल का कार्ड है, अगेन यहाँ पे कुछ नेगेटिविटी की भी एनर्जी हो सकती है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि शनि का कुछ मे बी साढ़े साती है या ढैया है आप लोगों के बीच में, या शनि का आप लोगों का प्राणांतर चल रहा है, अंतरदशा चल रही है, दशाएं होती है ना, तो वो दशाओं के वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे जीवन में। तो हो सकता है कि शनि की दशा है जिसके वजह से आप दोनों जो चाहते हैं, या आपके पर्सन जो चाह रहे हैं, वो इस वक्त हो नहीं पा रहा है, चीज़ें डिले हो रही है। क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, ये चीज़ों को डिले होने को भी बताता है। शनि जब भी आते हैं रिलेशनशिप में कड़वाहट डाल देते हैं। जजमेंट को प्लीज क्लैरिफाई। 7 ऑफ कप्स और 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि वापस आने का रास्ता बनाते हुए आपके पर्सन दिख रहे हैं, वापस आने का रास्ता आपके पर्सन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। एक सेकंड, आपसे बात करने का बहाना ढूंढते हुए दिख रहे हैं, आपसे बात करने के रास्ते देख रहे हैं, किस तरह से आपसे बात करें। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई। फूल को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड, और यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। देखो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो सब कुछ पीछे छोड़कर एक बेफिक्र होकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये सोच तो रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को करने की इनके अंदर पूरी तरीके से हिम्मत इस वक्त नहीं दिखाई दे रही, और हिम्मत नहीं है तभी ये बेफिक्र होकर नई शुरुआत नहीं करना चाह रहे हैं। मन कहता है कि छोड़ो, भाड़ में जाए सब लोग, भाड़ में जाए दुनिया, कौन क्या कहेगा, कौन क्या सोचेगा, मुझे नहीं सोचना है। लेकिन फिर जब 3D वर्ल्ड में आते हैं तो फिर हमें लगता है यार नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एक और चीज भी ये दिख रहा है, वो खुद को बहुत ज्यादा संभाल रहे हैं और अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा, जैसे वो दबा रहे हो, अपने आप को बहुत बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं।
आपके अंदर से इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। लेकिन वो कहीं न कहीं इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को देखो यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा यस इस व्यक्ति को पेन हो रहा है, इस व्यक्ति को अंदर ही अंदर काफ़ी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन ये इस तकलीफ़ को सबसे छुपा रहे हैं, सबसे दबा रहे हैं या सबसे दबा रही हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन, नो डाउट। किंग ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड ये बता रहा है कि प्यार होते हुए भी इस पर्सन ने आपसे दूर जाने का फैसला किया है। लव था, प्यार था, इमोशंस थे इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन मजबूरियों ने, हालात ने, सिचुएशन ने कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपसे दूर किया है। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि ये रीडिंग मुझे उन लोगों के लिए ज़्यादा दिख रही है जहाँ पर आप दोनों के बीच में प्यार था। ये सिचुएशन ने आप लोगों को अलग अलग किया है। चाहे आप लोगों के बीच में कोई कार्मिक सिचुएशन है, कार्मिक लोग हैं, कुछ कार्मिक साइकिल है जिसके वजह से आप लोग सेपरेशन में हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करते हैं। अगर ये गलत फहमी है तो मैं आपको बता दूं, प्यार है इस व्यक्ति के अंदर, लेकिन ये व्यक्ति होता ना भारी मन से, क्योंकि व्यक्ति हैप्पीली मूव ऑन करता हुआ नहीं दिख रहा है। ये पर्सन भारी मन से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, अपने आप को संभालता हुआ दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन में ये व्यक्ति दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा पेन में है। देखो कुछ केसेस में मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके परिवार वालों ने उनको कॉल करके कुछ ऐसा कहा, और मे बी हो सकता है कि उसको सुनने के बाद इन्होंने ये फैसला किया है। या ये चीज़ आपके साथ हो सकता है कि उनके परिवार वालों ने आपको कॉल किया, लेकिन आपको उसके बाद इस व्यक्ति से दूर जाना पड़ा, कुछ ऐसा आपको कहा गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स इसके बाद भी आया है। आपके पार्टनर अपने जीवन में ऐसा महसूस कर रहे हैं, वो आगे बढ़कर भी उनकी लाइफ में ग्रोथ होकर भी ग्रोथ नहीं है, ठीक है। डिसहार्टमेंट की एनर्जी बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन, निराशा की एनर्जी आपके पर्सन ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अच्छा महसूस बेसिकली इस व्यक्ति को नहीं हो रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत हैवी एनर्जी है आपके पर्सन की, और जैसे मैंने बोला मजबूरी में आकर, कोई प्रेशर में आकर इस व्यक्ति ये व्यक्ति आपसे दूरी बना रहे हैं, आपसे डिस्टेंस बना रहे हैं। जैसे घर में प्रॉब्लम होना या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है तो उसके वजह से ये दूर जा रहे हैं, सिचुएशन की वजह से ये दूर जा रहे हैं, लेकिन इनके लिए ईजी नहीं है आपसे दूर जाना, आपसे रिश्ता तोड़ देना, रिलेशनशिप का एंड करना। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप में बी लास्ट ईयर के अक्टूबर नवंबर से ज़्यादा प्रॉब्लम आई है, और मे बी कुछ लोगों के लिए अप्रैल मई से ये रिलेशनशिप में सेपरेशन आया है। लास्ट ईयर से आप लोग सेपरेशन में हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है, तो रीबर्थ के यहाँ पे चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि रीबर्थ तो चाहते हैं ना आपके पार्टनर, आपके साथ रीबर्थ करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, ठीक है। लेट्स सी। यस, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स यहाँ पे दिख तो रहा है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड निकल कर आया है। अब देखो, जब तक आप लोगों के बीच में ये कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगा तब तक तो यूनियन गाइज नहीं होने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद यहाँ पे आया है लवर्स का कार्ड, यानी कि एक साइकिल जो है इसको ख़त्म करना पड़ेगा, इस पैटर्न को ख़त्म करना पड़ेगा, तभी जाकर यूनियन आप लोगों का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में कार्मिक साइकिल का है, कार्मिक सिचुएशन का है, ठीक है। मे बी ये एक डिवाइन जर्नी है आप दोनों के बीच में, ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर, और हम अब क्या मैसेजेस ले लेते हैं, ठीक है। 10 मैसेजेस लेंगे।
आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। इन्होंने अपने परिवार को आपके बारे में बोल दिया, आपसे बहुत प्यार करते हैं। आई हैव ईगो प्रॉब्लम, आप में से किसी के पार्टनर के अंदर ईगो प्रॉब्लम है। आई गेट नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम यू, तो आप में से कुछ किसी के पर्सन का आपसे नेगेटिव वाइब्स मिल रहे हैं। आई हैव नेवर रिस्पेक्ट एनी वन लाइक आई रिस्पेक्ट यू, आपकी जितनी रिस्पेक्ट की है किसी और की नहीं की है। आई एम इन पेन, पेन में है ये पर्सन। I am jealous to see you with someone else. I cannot share you. I miss your smell. Two cards. I appreciate you behind your back. ये आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ करते हैं. I'm over you. So yeah, that's it for today, guys. Bye. Take care. Om Namah Shivaya.